तमाम लोगों को पूरी तरीके से मिठाई खिलाती हुई नजर आ रही है, जो मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, उन्हें बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं। वो बात अलग है कि देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अपने नफरती नेताओं को कहा था कि अब मुसलमानों पर हमला बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें 2024 में उनका साथ चाहिए। लेकिन कैसा साथ चाहिए, जिसमें कर्नाटका में एक बार फिर से लेकर लाउड स्पीकर को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम एस ईश्वरप्पा ने कह दिया है कि अजान से उनके कानों में दर्द होता है। क्या अल्लाह बहरा है कि उसे बुलाने के लिए पूरी तरीके से चिल्ला चिल्ला के 5 बार अजान देनी पड़ती है? क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। स्वातंत्र्य वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವಂತ ಚರಂಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಂದ್ರ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇದೊಂದು ತಲ್ಲವು ನನಗೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದು ಖತಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದ್ರಾಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಗಿದ್ರೇನ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೂ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತಾ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಕು ಅದರಿಂದ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕ್ಯೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಇರ್ಲಿ. तो दोस्तों, आपने सुना ये वीडियो जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से उनके कानों में दर्द होता है अजान की आवाज से। आजान की आवाज से किसी के कानों में दर्द हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से विवादित बयान पे बयान आ जा रहे हैं, उसको लेकर उस पर कोई ना तो एफआईआर हो रही है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपको याद होगा कि कल मौलाना तौकीर रज़ा खान ने साफ तौर पर कहा था कि अगर इस तरीके की हिंदू राष्ट्र की मांग होती रही तो कहीं देश का मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की मांग ना कर दे, तो उनके ऊपर खुद पुलिस ने देश के सौहार्द को बनाए रखने के लिए एफआईआर कर दी। तो क्या ऐसे भड़काऊ बयान पर पुलिस खुद से संज्ञान लेकर एफआईआर करेगी? खैर, नतीजा क्या होना है ये हम और आप बेहतर जानते हैं। लेकिन 10 साल की पत्रकारिता में मुसलमानों पर खुलकर हो रहे तमाम हमलों को लेकर इस बार जिस तरीके का खुलकर चेहरा सामने आया है, उसके बारे में कहीं सुगबुगाहट नहीं है। आपके ऊपर किस तरीके से कभी भी कोई भी हमला कर सकता है और उसका जुर्म कहीं साबित नहीं होगा, और आपको जिस तरीके से मार पड़ेगी तो आपका जुर्म ये साबित होगा कि आप मुसलमान थे इसलिए आपको मारा गया, और ये जस्टिफाई भी हो जाएगा। खैर, क्या है पूरा मामला हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि कर्नाटका में विधानसभा चुनाव से पहले लाउड स्पीकर को लेकर कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम जो और भाजपा के नेता एस ईश्वरप्पा ने विवादित बयान दे दिया है। मंगलूर में सोमवार को ईश्वरप्पा ने कहा कि क्या अल्लाह बहरा है जो उन्हें बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है? आजान की आवाज से मेरे सर में दर्द होता है। एएनआई की बात को अगर हम माने तो ईश्वरप्पा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही, और तभी उनके पास मस्जिद में अजान शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि जहां भी जाता हूं अजान से मेरे सर में दर्द कर देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, आज नहीं तो कल अजान का अंत होकर रहेगा। मंदिरों में हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ईश्वरप्पा का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री ने सभी धर्म का सम्मान करने के लिए कहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अजान के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह नमाज सुनेगा? हिंदू भी मंदिर में भजन और कीर्तन करते हैं, हम उनसे ज्यादा धार्मिक हैं, और यह भारत माता है जो सभी धर्मों की रक्षा करती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अल्लाह केवल तभी सुनता है जब आप माइक का इस्तेमाल करके कहें, तो मैं जरूर पूछूंगा कि क्या वह बहरा है? उन्होंने टीपू सुल्तान को भी लेकर तमाम विवादित बयान देते हुए कहा
कि किस तरीके से 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान पूरी तरीके से एक मुस्लिम गुंडा था। पिछले साल के कॉन्ट्रैक्टर के सुसाइड करने के बाद भी उन्होंने मंत्री पद उन्हें छोड़ना जरूर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा बताते रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मौत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ईश्वरप्पा ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के साथ जिस तरीके से व्यवहार और व्यापार को लेकर पूरा का पूरा मामला सामने आया, तब कॉन्ट्रैक्टर ने पूरी तरह से मौत को चुनना आसान समझा, यहाँ तक कि ईश्वरप्पा की उस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने से। हम आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से जो पिछले साल कर्नाटक में हाई कोर्ट में लाउड स्पीकर का जब मुद्दा पहुंचा था, तब उसको लेकर एक बहस का विषय छिड़ गया था। इसे लेकर एक वर्ग का अलग तरीके का एक तर्क है, और उसी के साथ साथ अजान को लेकर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और अन्य धर्मों के लोगों को ये परेशान कर सकता है। इस तरह की तमाम चीजों को प्रमुखता से हाईलाइट करके कर्नाटक हाई कोर्ट में अपनी बात को साफ तौर पर रखा था। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले साल मस्जिदों में कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि अजान और अन्य धर्म के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने वाली दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से 2005 में लाउडस्पीकर को बैन किया था, उसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण का हवाला देते हुए, तमाम हेल्थ की परेशानियों का हवाला देते हुए इमरजेंसी को छोड़कर सुबह 10 से 6 बजे को लेकर पूरी तरीके से जो बैन करने का पूरा मामला इसमें सामने आया था, और 15 दिन के बाद जो आधी आबादी का इसका इस्तेमाल करने वाला मामला था, उसको लेकर इसमें पूरी तरीके से सामने रखा गया था। लेकिन इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तमाम लोग ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि MSO ऑफ इंडिया ने इसी पर बात करते हुए अपनी बात लिखी है कि उन्होंने ये कहा है कि समाज में जितनी अज्ञानता है, अजान मुसलमानों के लिए दी जाती है, इससे वह नमाज अदा करने के लिए मस्जिद आ सके, क्योंकि कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम को लगता है कि अल्लाह के लिए अजान दी जाती है। इनको यह बयान वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। उसी के साथ साथ शमीना लिखती हैं कि कर्नाटक के पूर्व DCM और भाजपा MLA S ईश्वरप्पा ने कहा है कि क्या अल्लाह माफ करे, बहरा है जो माइक पर चिल्लाते हैं। आजान की आवाज से मेरे सर में दर्द होता है। विधायक जी को कोई बताए कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं होता, वह तो गुरुद्वारों और मंदिरों में भी किया जाता है। उसी के साथ साथ तमाम लोग इस तरीके से ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिख रहे हैं कि जब कर्नाटक में भाजपा नेता ईश्वरप्पा ने आजान को लेकर कहा कि अल्लाह बहरा है, तो वहीं मौलाना तौकीर रजा के बयान को विवादित बताते हुए मीडिया ने इसको विवादित क्यों नहीं बताया। वो अल्लाह सब सुन रहा है, देख रहा है, तुम जैसे काफिरों को सजा जरूर होगी। और इसी के साथ साथ आफ्ताब आलम लिखते हैं कि कोई इस जाहिल को बताए कि आजान पूरी तरीके से अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं, लोगों और नमाज की दावत के लिए दी जाती है। अगर इस जाहिल को अजान इस परेशानी है, तो कर्नाटक के तमाम मंदिरों और तमाम मंत्रोच्चारण और पूजा, तमाम लाउडस्पीकर को बैन करना चाहिए। इसी के साथ साथ तमाम इस तरीके के ट्वीट्स पर ये प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन साफ बात यही है कि अल्लाह को लेकर इस तरीके की बयानबाजी को लेकर ना तो कोई इसे विवादित बता रहा है, ना ही कोई संज्ञान ले रहा है, ना ही इनके ऊपर कोई गिरफ्तारी होने और करने की बात हो रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि मुंह उठाओ और इस्लाम धर्म, अल्लाह और तमाम लोगों को हमला करो उनको, ताकि हिंदू खतरे में है बोलकर वोट पॉलिटिक्स को पूरी प्रमुखता से रख सके। लेकिन इस तरह के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं होने से भी एक मैसेज साफ जाता है कि जिसके मुंह में जो आए वो आकर बक दे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।